अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, ब्राउनी वेयर एक ऑस्ट्रेलियन खातून है। ये आजकल एज अ ऑथर, एज अ राइटर, एज अ सॉन्ग राइटर काफी पॉपुलर है। लेकिन हकीकत में ब्राउनी वेयर एक नर्स थी। इन्होंने 8 साल यानी 8 इयर्स पैलिएटिव केयर में गुजारे। जैसा कि आप जानते हैं, पैलिएटिव केयर उन मरीजों को या उन अशखास को या उन लोगों को दी जाती है जिनका आखिरी वक्त करीब होता है। ब्राउनी ने जो 8 साल ऐसे लोगों की तीमारदारी या केयर करने में गुजारी, उसमें उन्होंने कुछ एक्सपीरियंसेस किए, कुछ मुशाहिदात किए। उन्होंने जब ऐसे लोगों की काउंसलिंग, उनसे बातचीत करना, उनसे उनकी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात पूछे, तो उन्होंने देखा कि तमाम लोगों की ज़िंदगियों में, तमाम लोग जो बिस्तर मर्ग पे थे, उनकी ज़िंदगियों में कुछ हसरतें हैं, कुछ रिग्रेट्स हैं या कुछ काश हैं कि काश ऐसा होता या काश मैं ऐसा करता या काश ऐसा हो जाता। ब्राउनी ने इन रिग्रेट्स को नोट करना शुरू किया और लातादाद मरीजों के साथ 8 साल ये काम करने के बाद उन्होंने एक इंतहाई इंटरेस्टिंग पैटर्न नोट किया। ब्राउनी ने ऑब्जर्व किया कि चाहे डेथ बेड पे कोई अमीर आदमी हो या गरीब, कोई जवान हो, कोई बूढ़ा, कोई मर्द हो या कोई औरत, कोई पैसे वाला हो या कोई कम पैसे वाला, कोई एक मुल्क का शहरी हो या किसी दूसरे मुल्क का शहरी, कोई पढ़ा लिखा हो या कोई कम पढ़ा लिखा, गर्ज ये कि चाहे इस किस्म के कितने ही डिफरेंसेस लोगों में मौजूद हों, उन सब के अंदर कुछ हसरतें कॉमन होती हैं, यानी कुछ रिग्रेट्स कॉमन होते हैं। ब्राउनी ने इन तमाम रिग्रेट्स को जो उन्होंने कंपाइल किए थे लिस्ट किया और उनमें से जो टॉप के रिग्रेट्स थे उनको आइडेंटिफाई किया। नतीजे में उन्होंने देखा कि तमाम ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगियां उनके आखिरी वक्त पे थीं या जिनका आखिरी वक्त करीब था, उनकी ज़िंदगियों में 5 कॉमन बड़े बड़े रिग्रेट्स होते हैं। अल्टीमेटली ब्राउनी ने ये काम अपनी किताब द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग में हमारे साथ शेयर किया। हम इन 5 रिग्रेट्स को वन बाय वन और इनके ऑर्डर में लेके चलते हैं, जिस ऑर्डर में ब्राउनी ने आइडेंटिफाई किया कि ये लोगों की ज़िंदगियों में होते हैं। जो टॉप का रिग्रेट, जो सबसे पहला रिग्रेट ज्यादातर लोगों की जिंदगियों में था, वो ये था, आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट अ लाइफ दैट पीपल एक्सपेक्टेड ऑफ मी। यानी काश मैंने अपनी जिंदगी उस तरह गुजारी होती जैसी मैं गुजारना चाहता था, उस तरह की नहीं जिस तरह की लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते थे। दोस्तों, ये हकीकत है कि मैं और आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें ये सोच के कर रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हकीकत ये है कि जब इंसान का आखिरी वक्त करीब होता है तो वो ये रियलाइज करता है कि जिन लोगों के बारे में वो ये सोच रहा था कि वो क्या कहेंगे, हकीकत में वो लोग कहीं भी नहीं। मैंने किसी और जगह एक बात पढ़ी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो ब्राउनी के एक्सपीरियंस से भी साबित होती है, और वो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों ने ये बताया कि आज जब हम अपने आखिरी वक्त के करीब हैं तो वो तमाम लोग जिनकी वजह से हमने बहुत से काम या जिनका सोच के हमने बहुत से काम नहीं किए कि वो क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे, आज वो हमारे साथ नहीं है। नतीजे में उन्होंने ब्राउनी को ये रिकमेंड किया कि इंसान को ज़िंदगी वैसी गुजारनी चाहिए जैसी वो चाहता है, वैसी नहीं जैसे लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत से लोग अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाते ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे। बहुत से लोग बहुत से काम नहीं करते ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे। यहाँ एक और बात काबिल जिक्र है, और वो ये कि तमाम लोगों ने ये भी कहा कि उनका मकसद ये नहीं है कि इंसान रिबेलियस हो जाए या अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों और दोस्तों की बात ना माने, बल्कि हकीकत में जो हम एक पूरी सोसाइटी और ज़्यादातर लोगों के हवाले से सोचते रहते हैं कि लोग इन जनरल क्या कहेंगे, इस खौफ से अपने आप को निकाला जाए। रिग्रेट नंबर 2, आई विश आई हैडंट वर्क सो हार्ड। ये रिग्रेट ज़्यादातर जो वहाँ मेल पेशेंट्स थे उनमें कॉमन था, और इस रिग्रेट का सिंपल सा मकसद ये था कि काश हमने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत ना की होती जितनी हमने की। सो जो भी लोग डेथ बेड पे थे उनका ये कहना था कि हमने इतनी मेहनत की, लेकिन वो मेहनत हमने किसी और चीज पे खर्च करके की। यानी उनका कहने का मकसद ये था, उन्होंने हरगिज ये नहीं कहा कि हम मेहनत ना करें या एफर्ट ना करें या हार्डवर्क ना करें या अपने काम में अपना बेस्ट ना दें, लेकिन उनका कहना यह था कि हमने अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में बहुत मेहनत की, लेकिन हम अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देख सके, हम अपने बहन भाइयों के साथ ज़्यादा वक्त स्पेंड नहीं कर सके, हम अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सके। नतीजे में उन्होंने ये कहा
कि हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए, पूरी एफर्ट करनी चाहिए और अपना बेस्ट अपने काम में देना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ें अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट हैं, जो रिलेशनशिप्स अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट हैं, जो लोग अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट हैं, हमें उनके लिए साथ साथ ज़रूर वक्त निकालना चाहिए, वरना एट द एंड हमें यही रिग्रेट होगा कि काश हमने इतनी मेहनत ना की होती। रिग्रेट नंबर 3, आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। काश मेरे अंदर इतनी हिम्मत होती कि मैं अपनी फीलिंग्स, अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपनी सच्ची फीलिंग्स लोगों से शेयर कर सकता, अपने एहसासात लोगों को बता सकता। दोस्तों, हम लोग अपनी बहुत सी बातें, अपनी बहुत सी चीजें, अपनी बहुत सी फीलिंग्स को दिल में रखने के आदी होते हैं और हम बहुत सी बातें जो कहनी चाहिए या जो फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। अल्टीमेटली जब हम ऐसा नहीं करते तो हमें अपने आखिरी वक्त में ये रिग्रेट होता है कि काश हमने उस वक्त ये बात कही होती। यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों का कहना ये नहीं था कि ये रोमांटिक फीलिंग्स की बात हो रही है, बल्कि हर तरह की फीलिंग्स। बहुत से लोग अपने बच्चों से ये नहीं कह पाते कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत से लोग अपने बहन भाइयों से बातचीत नहीं कर पाते या फीलिंग नहीं शेयर कर पाते, बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों से, बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते। लोगों का कहना ये था कि ये एक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है कि हम अपनी फीलिंग्स ना शेयर करें, क्योंकि अल्टीमेटली जब हमारा आखिरी वक्त करीब होगा तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा सताएगी कि हमने अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपनी हकीकी फीलिंग्स, अपनी हकीकी एहसासात वो लोगों से शेयर नहीं किए। रिग्रेट नंबर 4, आई विश आई हैड स्टेड इन टच विथ माई फ्रेंड्स। दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे दोस्त हमारी दुनिया होते हैं, हम सब दोस्ती को बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी दोस्तियों में थोड़ा सा फासला होता जाता है। जो वक्त हमें लगता था कि 2 दिन अगर अपने दोस्त के साथ ना मिले तो नहीं गुजरेगा, वो फर्क बढ़ते बढ़ते 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, और फिर ऐसा होता है कि कई कई साल गुजर जाते हैं और हम अपने दोस्तों से इन टच में नहीं होते। हकीकत यह है कि आखिरी वक्त में लोगों को इस चीज़ का सबसे ज़्यादा रिग्रेट था कि काश मैंने अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारा होता। यकीनन अच्छे दोस्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और अच्छे लोगों के साथ गुजारा हुआ वक्त वो मेमोरीज होती हैं जो हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहती हैं। जो चौथा बड़ा रिग्रेट लोगों ने शेयर किया वो यही था कि काश मैंने अपने दोस्तों के साथ मज़ीद वक्त गुजारा होता, काश मैं उनके साथ टच में रहता। आज की दुनिया में तो टच में रहना कोई मसला नहीं है, एक व्हाट्सएप करें, एक कॉल करें, तमाम उन लोगों से टच में रहें जो आपके करीबी दोस्त थे, जिनसे एक अरसे से आपने मुलाकात नहीं की, वरना हमें भी आखिरी वक्तों में ये रिग्रेट लाजमी होगा। और 5वां और आखिरी रिग्रेट, आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर, यानी काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। ये बात बहुत तवज्जो तलब, बहुत गौर तलब है कि हम सारी ज़िंदगी एफर्ट करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को एक्वायर करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के पीछे हर इंसान भागता है ये सोच के कि वो उसे खुशी दे देंगी। लेकिन जिन लोगों का आखिरी वक्त करीब था उन्होंने ये बताया कि काश हम खुद अपने आप को खुश रहने देते। यानी इसका मतलब ये हुआ कि खुश होना या ना होना, इसका कंट्रोल हमारे अपने पास मौजूद है। हर वो शख्स जिसका आखिरी वक्त करीब था ये जानता था कि उसे खुशी किस चीज़ से मिल सकती है, लेकिन किसी वजह से उसने अपने आप को उस काम से रोके रखा, या वो खुशी को और चीज़ों में और बाहर बहुत से दूसरे कामों में, बहुत से दूसरी चीज़ों में तलाश करता रहा। नतीजतन आखिर में उसे ये रिग्रेट हुआ कि काश इतना वक्त जो मैंने नाखुश रह के गुजारा, इसका कंट्रोल तो मेरे अपने पास ही था, काश मैं अपने आप को और ज़्यादा खुश रहने देता। तो दोस्तों, ये वो टॉप 5 रिग्रेट्स हैं जो ब्राउनी वेयर ने अपनी किताब में हमारे साथ शेयर की। अगर हम पहले 4 रिग्रेट्स की टेक केयर कर लें, यानी ऐसे काम करें जो पहले 4 रिग्रेट्स को मिनिमाइज करें, तो 5वां रिग्रेट काफ़ी हद तक बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही हमारी ज़िंदगियों से ख़त्म हो जाएगा। मुझे और आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि हम आज क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जब हमारा वक्त आए तो हमें ये 5 रिग्रेट्स या तो बिल्कुल ना हो या कम से कम हो। आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।